49 साल पुराना एक पुल धंस गया। खबर है राजधानी भोपाल के नजदीक, जहां पर पार्वती पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। भोपाल से नरसिंहगढ़ जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है। भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। नरसिंहगढ़ से देवगढ़ कुरावर होते हुए भोपाल रवाना होगा। भोपाल और राजगढ़ जिले की बॉर्डर पर यह पुल मौजूद है, जो कि 49 साल पुराना था। 1976 में यह पुल बना था। एक्सपर्ट आज इस पुल का निरीक्षण करेंगे। यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ, धंसा है, जिसके चलते अब भारी वाहनों को रोका गया है। भारी वाहनों को इस पुल से गुजरने नहीं दिया जा रहा। और बड़ी खबर यह है कि जिस पुल को, पार्वती पुल को, जो धंसा है 49 साल पुराना पुल, विस्तार न्यूज वहां पहुंचा है। हमारे सहयोगी सुमित उसी पुल पर मौजूद है जो पुल धंस गया है। सुमित, ग्राउंड जीरो से तस्वीर भी दिखाइए, बताइए कि फिलहाल स्थिति क्या है, पुल धंस गया है, किस तरह का आवागमन हो रहा है वहां पर। देखिए, भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक विवेक लगा दी गई है, लेकिन छोटे मोटे वाहन अभी गुजर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैं उसी हिस्से में खड़ा हूं। ये वही हिस्सा है जिसका नीचे का हिस्सा धंस चुका है। कम से कम लोग बोल रहे हैं कि 4 फीट नीचे ये हिस्सा धंस गया है, झूल गया है। पुल की हालत आप देखिए विवेक, जर्जर हो चुका है पुल। यहाँ पे लोहे आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये पुल का नीचे का हिस्सा बुरी तरीके से धंस गया है। कहा जा रहा था कि भारी एक ट्रक गुजरा था यहाँ से। रात में करीब 9 बजे की बात है, एक भारी वाहन गुजरा, ट्रक गुजरा और ये पुल नीचे धंस गया। ये भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी गड्ढे हो रहे हैं, देखिए, दिखाइए जरा राजाराम जी। ये भी यहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं। कुछ समय बाद यहाँ भी एक गहरा गड्ढा आपको नजर आ सकता है विवेक, और ये लापरवाही है। यहाँ पर मौजूद लोग ये कह रहे हैं कि भारी वाहनों को तो रोक दिया गया है, लेकिन छोटे वाहनों पर भी रोक लगनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, बस गुजर रही हैं, बस सवारियों को पुल के उस पार खड़ा कर देती हैं, खाली होकर बस जाती हैं, फिर सवारियां फिर से बैठ जाती हैं। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर आप इस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने पर? नमस्कार सर। पुल क्षतिग्रस्त है सर, बहुत पुराना पुल है। 2017-18 में यहाँ रिपेयरिंग के लिए बहुत बड़ी धनराशि सरकार ने दी थी, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसका भी सही तरह से उपयोग नहीं हुआ। भारी वाहन इस पे आवाजाही उसी समय से बंद थी, होती तो ये आज ये नौबत नहीं आती। और इसे पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। भारी वाहन नहीं, छोटे वाहन भी, अगर ये जैसे गाड़ी अब निकल के गई है तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल, बड़ी दुर्घटना विवेक यहाँ पर हो सकती है। लोग बार बार यही कह रहे हैं। बसें भी जाती हैं, बच्चों को लेकर स्कूल जाती हैं, कोई बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 2-3 साल पहले इसकी रिपेयरिंग हो गई थी, इस पुल की रिपेयरिंग हुई है, लेकिन क्या मतलब की, किस मतलब की रिपेयरिंग हुई है जब पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये देखिए, एक स्लोप आपको नजर आएगा, ये ऐसी ढलान आपको एक नजर आएगी, और यही हिस्सा धंस चुका है। नीचे लोग बोल रहे हैं, नीचे की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा विवेक, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। फिलहाल ऊपर की तस्वीर आप देख सकते हैं, यही वो हिस्सा है जो पूरा धंस के बैठ गया है, झूल गया है। 3 से 4 फीट नीचे तक पुल ऐसा झूल रहा है। हालांकि एसडीएम पहुंचने वाले हैं, नरसिंहगढ़ एसडीएम 12 बजे पहुंचेंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुमित, सवाल इस बात को लेकर है कि जो रेलिंग हम देख पा रहे हैं बड़ी जर्जर स्थिति में नजर आ रही, लग रहा है कि इस पुल पर कोई देखरेख ही नहीं हो रही थी। एक हिस्सा उसका धंसा है, तो आज एक खबर बनी है, उसके बाद तमाम प्रशासन की टीम वहां पहुंच रही है, लेकिन पुल की स्थिति लग रही है कि तो बहुत जर्जर स्थिति में पहुंच चुका था, कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। यही बात है। ये देखिए ना, रेलिंग कभी भी टूट सकती है विवेक। ये मैं ज्यादा जोर से मारूंगा तो ये नदी में गिर जाएगी, जोर से अगर धक्का दूंगा तो नदी में गिर जाएगी विवेक। ये हालत है इस पुल की, और ये महत्वपूर्ण पुल है क्योंकि बड़े बड़े वाहन यहां से गुजरते हैं। देखिए रेलिंग की क्या हालत हो रही है, लोहा निकल रहा है, जोर से अगर कोई धक्का मारे तो पूरी रेलिंग नदी में गिर जाए, ये हालत हो चुकी है। और कई ऐसे पुल हैं जो देखरेख के अभाव में दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं, दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कल ही बोर्ड वहां पर लगा है, रात में ही बोर्ड लगा दिया गया है। वो बोर्ड में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पार्वती नदी पर जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, आवाजाही बंद कर दी गई है। वो बोर्ड वहां पर लगा हुआ है, वहां भी हम जाएंगे। लेकिन ये देखिए, ट्रक भी निकल रहे हैं, पीछे दिखाइए राजाराम जी। सुमित, जरा लोगों से पूछिए कि जब पुल धंस रहा है, खतरा है, तो यहां पुल पर क्यों खड़े हुए हैं, क्या देखने के लिए पहुंचे हैं? यहां पे डर नहीं लग रहा उनको? क्यों भैया, डर नहीं लग रहा? पुल पे पुल धंस गया है अभी।
हाँ, डर नहीं लग रहा आपको? डर लग रहा है ना भाई साहब, हाँ? बहुत ही डर लग रहा है। बहुत ही डर लग रहा है, फिर भी खड़े हो? हाँ, बहुत ही डर लग रहा है, फिर भी खड़े हैं। विवेक देखिए, आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा माहौल बन गया है। ठीक है, ठीक है सुमित, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित ने मैं बताया है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए, अब अधिकारी पहुंच रहे हैं तो पुल पर कार्रवाई होगी, यानी कि पुल को ठीक कराने की कोशिश की जाएगी।